नमस्कार, मैं पंकज। स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का न्यूज़ पथ पर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक संघर्षशील युवा जो एक किसान फैमिली से संबंध रखते हैं, लेकिन लगातार विश्वविद्यालय में रहते हुए भी वो किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार जी। तो सुमित जी, लगातार आप किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जुलाई के महीने में भी आपकी तरफ से काफ़ी जोर देखने को मिला था। जो किसानों की फसलें खराब हो रही थी, उनके लिए आपने लगातार संघर्ष किया। तो इस वक्त क्या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपको अब आगे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जो जुलाई के महीने में अत्यधिक वर्षा होने के कारण और किसानों की फसल खराब हो गई थी। आपको ही पता, मेरे को ही पता हमारे सिस्टम का किस प्रकार से किसानों के लिए योजना आती है। तो हमने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसमें देखा भी बहुत सारे जो अमेंडमेंट कर रखे हैं वो बीमा कंपनी के पक्ष में कर रखे हैं। तो हम अपने किसान भाइयों को जागरूक करके किस प्रकार उस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिला सकें, तो हमने ज़्यादा गांव में जाकर सर्वे किए, जागरूक किया लोगों को। तो पहली बार ऐसा हुआ था किसानों के 32,000, 33,000, 34,000 एकड़ तक पैसे करीब करीब बनकर तैयार हो रहे हैं और वो शो कर रहे हैं मोबाइल में। जब हम योजना उसके ऊपर जाते हैं ना, साइट के ऊपर, PMBFY के ऊपर। लेकिन एक कंपनी ने पहली बार क्या किया, 7 महीने बाद जिन किसानों के 30-30 हजार रुपये बन रहे थे उनके बीमे रिजेक्ट मारने शुरू कर दिया कि मैं कमी ढूंढो। मतलब 7 महीने बाद कमी टोई है। कमी कब टोई है? जब उसकी फसल का सर्वे हो लिया, क्रॉप कटिंग का आधार पर क्लेम तय हो लिया, उसका आधार पर एक अभी तक पैसे नहीं डाल रहे। आप भी देख सको, आप एक पत्रकार हो, आपने भी अगर घर के या आपने जो भी सैलरी दे हो, आपकी एक महीने में सैलरी नहीं आओ तो आपकी भी EMI और बहुत सारे खर्चे रुक जाएंगे और आप भी आवाज उठानी शुरू कर दोगे। और हमारी तो किसाना की तो भाई 1.5 साल हो रही है, पीछे कौन दे रही है? जो कानून में है वो बात कर रहे हैं, जो फैक्ट है। तो अभी तक किसी भी किसान के पास किसी भी तरह का मुआवजा या प्राप्त नहीं हुआ है? केवल 10% किसानों के पैसे आए हैं। वो फरवरी मार्च के अंदर जो सेंटर की सब्सिडी तभी जारी होती है। मतलब जो पहले फरवरी और मार्च में, फरवरी में ही सब किसानों को क्लियर कर देते थे और 31 मार्च तक इनका रूल नियम है। फसल नुकसान होने के 45 दिन के बाद जो सर्वे हो जाता है। आज 45 करे भाई, आज तो मारे, तो मेरे समय फसल नुकसान मिला के देखा है तो साल भर तो ऊपर बात जाली। तो इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुख मांगे क्या रहेंगी? प्रमुख मांगे ये रहूंगी, एक तो सबसे पहली बात तो यह है भाई, जो ये पैसे नहीं दे रहे हो, मामला उसका आधार बता दो। क्योंकि कोई भी चीज़ है कानून के तहत चलेगी। जो टर्म एंड कंडीशन आप लोगों ने हमारा खातिर बनाई थी, जैसे माम 72 घंटा तो 1 सेकंड भी ऊपर हो जाए ना, तो इन किसानों की फसल चक्के में खराब हो रही, चाहे किसी हॉस्पिटल में लौटे हो, चाहे उसके घर को छोटा बड़ा फार्म पुछानिया हो ना हो, चाहे उसके पास सुख दुख की कोई घड़ी हो, शनिवार एतवार को छुट्टी है, कुछ भी हिड़ गया हो, टोल फ्री नंबर पर भी बिजी यार कुकरे भी हो गया और वो लेट हो गया तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता, बेशक बीमा करा रहा है, बेशक फसल खराब हो गई हो। तो जब हम उस पॉलिसी के तहत बंधे हुए हैं तो ये कंपनियां नहीं सीखे मनमानी होगी भाई, कहाँ से इनको छूट मिल रही है? तो उसके विरोध में इसकी जानकारी दे। आज 15 मई हो, 14 मई होगी, कल 15 मई को हम जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? और दूसरी मांग हमारी ये है, जो क्रॉप कटिंग का आधार पर, फसलों का सर्वे का आधार पर, जब मेरे खेत में मेरे फोटो खींच लिए, कंपनियों ने खुद किला नंबर भर दिया, कृषि अधिकारी ने साइन मार दिए और फिर जाकर नुका भाई इसका किला बाड़ी कौन थी? मतलब जिन किला में क्रॉप कटिंग भी हुई है, क्रॉप कटिंग हुआ, खेत को गांव को आधार मानकर 4 किले लिया जाना पूरा गांव में थे, और उनका आधार पर पूरा गांव ने पीछे मिलने हैं और फिर भी नुका बीमा रिजेक्ट कर रहे हैं किसानों का। तो ये मांगे हैं भाई। तो ये विरोध प्रदर्शन किस समय और कहाँ पे किया जाएगा? ये विरोध प्रदर्शन लघु सचिवालय जींद कोर्ट में करा जाओगा भाई, 10 बजे तक लेकर वहाँ धरना स्थल से जावांगे और प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन देवांगे। और जितने भी किसान भाई आएंगे वो डिसाइड करेंगे भाई किस प्रकार से हमने क्या करना है। क्योंकि जवाबदेही तो मामले का आवांगे। अगर एक स्कूल में एक बालक जाओ और उसका कोई पर्सन समझ में नहीं आओ, अपना टीचर पर पूछे, टीचर का समझ में नहीं आओ तो टीचर भी अपना सीनियर या उस डिपार्टमेंट का HOD पे पूछेगा, और वो HOD का भी समझ में नहीं आओ तो प्रिंसिपल पर तो पूछ बताओगा। तो यार इनका जो प्रिंसिपल होगा ना, उस पर हम जवाब लेकर आए भाई, यार रूल नियम के है और इस रूल नियम का आधार पर हमने पीछे कदम मिलने चाहिए। लेट हो गए तो हमने कितना ब्याज लाग कर कितना टाइम दुआओगे? ये सारी बात ऑन द रिकॉर्ड क्लियर करा के आए भाई। न्यू कौन कुल लिया, हम गुड़ फुड़वा दिया, इस डाल की बात चल जाएंगी। आपने अभी तक इस बारे में सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा है? और विपक्ष और अन्य जो किसान संगठन हैं, उनकी इस प्रदर्शन में क्या भूमिका है? सरकार को इस विषय में ज्ञापन भी दिए गए हैं और इसी विषय में नहीं, हाड़ जींद जिला में एक और मूवमेंट हो गई थी, 24 घंटे ही किसानों को दिए गए थे कि वहाँ के 3200 से ज़्यादा भी में इस जींद जिले के रिजेक्ट हो गए थे। वो काम तो हमने कराया ही कराया है।
तो किसान ने तो सरकार ने तो एक काम करा भाई, सरकार तो इसमें खुद किसाना की गेटी पे पाँ टेकने लग रही है। और रही बात विपक्ष की, और किसान बहुत सारी यूनियन अच्छी भी मैंने नहीं करया, लेकिन माम तो बाट देखने ला रहे हैं भाई, वो विपक्ष और ये किसान यूनियन क्या उस किसान पर जो सब गेटी पे पाँ टेक रखा है उसकी के मैं थोड़ा बहुत सहारा देंगी, पानी पुनी पियाऊंगी, नहीं तो विपक्ष का ही काम है यार यो, या फिर किसान यूनियन का काम है। अक तो नेगा बना था माम तो एक विद्यार्थी पढ़नी है लिखनी है बालक थे जागरूक कर सका, देखो विरोध प्रदर्शन इतनी बड़ी मूवमेंट करण की वो बात नहीं करते। माम तो या उम्मीद लाकर बैठ रहे थे, पर विपक्ष तो बोल लगा कि मैंने कि मैं विपक्ष भी आप देख सको आज ऊँ तो भीड़ बहुत नहीं जुटाने लग रहा है, लेकिन किसान खातर भाई सच में छोटा किसान खातर मेरे हिसाब से आप रिपोर्ट कार्ड मंगवा कर देख लियो, किसी के भी जितनी भी किसान नाम पर संस्था काम कर रही है बहुत कम है। अड़जींद की बात करूं तो अपने एक खीड़ा खाप का प्रधान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। इस प्रकार के आपको व्यक्तित्व के आदमी बहुत कम मिलेंगे।